जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 जून का, इस पेपर के लिए हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जीके जीएस हिंदी और सभी तरह के क्वेश्चनों को लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को बिल्कुल ही अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो प्रश्न आप एग्ज़ाम में आए वह दोस्तों आप लोगों से नहीं छूटे। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन भी है कि आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग बेल आइकन को भी ऑल पे दबा के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आगे से जो भी हम क्लास अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो उनका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो देखिए आज का आप लोग यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न, बिहार में तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित थी? पता आप लोग तिनकठिया पद्धति जो है यह संबंधित आपके नील की खेती से, जिसे समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है यह कौन थे? यह थे आप लोग के बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे ए हो जाएगा सही। बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? पहला सत्याग्रह बताएं आप लोगों को हम चंपारण में किए थे और 1917 में किए थे दोस्तों। इनको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत की संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? शून्यकाल का समय होता है आपका दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। बी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। अब देखिए आप लोग अगले नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है आपका 3 अनुपात यहाँ पे 4। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह भी आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाए जाते हैं आपके 8 मार्च को। ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही होगा। आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले आपका लागू होता है कहाँ पे? राजस्थान में, जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पर भी बी होगा सही। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या किन्हें माना जाता है? तो संविधान के जनक कहे जाते हैं भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा सी सही। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपके हैं सतलुज नदी पे। सतलुज नदी पे आपका है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और न्यू है तो सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे डेली जो है हमेशा अच्छे एग्जामों के लिए अच्छे क्लास आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपके यह चैनल जो है बहुत ही आपका सहायता करेगी सभी एग्जामों के लिए। चलिए अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी होता है विटामिन ए से, बेरी होता है आपका विटामिन B6 से, स्कॉर्बी आपका होगा विटामिन सी से,
रिकेट्स आपका जो है विटामिन डी से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी यहाँ पे सही। स्कॉर्बी होता है विटामिन सी से। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। चलिए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। यह आपकी है दूरी की इकाई। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी सही। आगे देखिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न को, मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है। हम लोगों की जो बॉडी है इसमें जो रक्त है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होगा, लगभग आपका हो जाएगा 7.4। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न को, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। फिलामेंट जो है यह बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में होगा आपका पारा, जिसे हम कहते हैं मरकरी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे दोस्तों सी को भी सही कीजिएगा, बी हो जाएगा आपका सही। आगे आपको यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है आपके डेसीबल में। किस में, तो डेसीबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में होता है आपका विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों, तो विटामिन आपका डी हो जाएगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को, 19 नंबर प्रश्न आपका है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है यह करते हैं आपके कौन, तो जेम्स चैडविन। कौन करते हैं दोस्तों, जेम्स चैडविन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को, भोजन का पचाना मुख्य रूप से मानव शरीर में किस अंग में होता है। भोजन का पचाव जो है मुख्य रूप से आपके होते हैं किस में, छोटी आंतों में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो बी है यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है। यमुना का जो है पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा कालिंदी। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल ही आपका सही है। 22 नंबर प्रश्न, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। आकाश का विलोम आपका हो जाएगा पताल। क्या हो जाएगा, आकाश का विलोम आपका पताल हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही होगा सही। अगला आपका यहाँ पे है 23 नंबर प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न को, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख का तारा होना कहने का मतलब बहुत ही प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे ये हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ 25 नंबर प्रश्न को, कमल का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कमल का सही पर्यायवाची शब्द, तो नीरज जो आपका है कमल का पर्यायवाची होता है। 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अब देखिए आप लोग 26 नंबर प्रश्न को, 26 नंबर प्रश्न आपका है कथक निर्देश वाला। कथक निर्देश में से आपके एग्जाम में जो है बहुत ही प्रश्न देखने को मिलते हैं अभी, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। प्रश्न आप सभी का है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक आपका है कि इसे 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कथन क्या आपका है, दूसरा कथन यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। यह भी आपका बिल्कुल ही सही है। यहीं पे आपका तीसरा कथन है, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही है, यानी तीनों के तीनों कथन आपका सही है। तो बताना आपको सही जो विकल्प से चयन कीजिए। तो कथन 1, कथन 2 और कथन 3 सभी सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, आपका डी 1, 2, 3 आपका सभी सही है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा।
पवन शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा पो जो अन, ये ऑप्शन आपका है पवन सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें कौन है जो आपका बिल्कुल ही सही लिखा है, कावित्री। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर सी कावित्री, तो ऑप्शन सी में आपका सही लिखा गया है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। रामचरितमानस की रचना हुई आपके अवधी भाषा में, किस भाषा में है, अवधी भाषा में है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। 30 नंबर को देखिए आप लोग, 30 नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, हिंदी दिवस यह मनाए जाते हैं आपके 14 सितंबर को। किस दिन, 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। दोस्तों 30 प्रश्न थे और क्लास कैसा लगा आप लोग हमें बताइए तो, और प्रश्न कैसे थे अभी आप लोग हमें बताइएगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ ही आप लोग जो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले क्लास जो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते कैसे हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।